हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर का सेल डिफरेंस। आपको हमने बताया था कि 3 सेल डिफरेंस होंगे, ठीक है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। तो हमने कल रिलेटिव देख लिया था, आज हम लोग एब्सोल्यूट देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, जो क्या रहेगा, जो फिक्स रहेगा, जो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिनोटेड बाय डॉलर साइन बिफोर द कॉलम लेटर और रो नंबर। मतलब कॉलम का लेटर जो अल्फाबेट होता है या रो का जो नंबर होता है उससे पहले अगर आप डॉलर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो सेल की लोकेशन है वो फिक्स रहेगी जब फॉर्मूले को आप ड्रैग करेंगे, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे लिखा देखिए डिनोटेड बाय डॉलर साइन बिफोर द कॉलम लेटर और रो नंबर इंश्योर्स अ सेल्स लोकेशन रिमेन फिक्स्ड व्हेन अ फॉर्मूला इज ड्रैग, ठीक है। जब फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं तो सेल की लोकेशन है वो फिक्स रहेगी अगर आप उससे डॉलर का साइन लगा देंगे। अब डॉलर का साइन कैसे लगेगा? देखिए कुछ लोग तो शिफ्ट से लगाते हैं, पर उसके लिए एक्सेल में बटन है, शॉर्टकट है। वो कौन सा बटन है आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रेस F4। F4 को अगर आप एक बार दबाएंगे तो सेल लॉक होगा। देखिए क्योंकि डॉलर का सिंबल दोनों के पास है, अल्फाबेट के पास भी है, नंबर के पास भी है। F4 को जब 2 बार दबाएंगे तो रो लॉक होगा क्योंकि डॉलर का सिंबल कहाँ है, नंबर के पास। F4 को जब 3 बार दबाएंगे तो कॉलम लॉक होगा क्योंकि डॉलर का सिंबल कहाँ पे है बच्चों, ए के पास। और जब F4 आप 4 बार दबाएंगे तो जो सेल लॉक हुई थी वो अनलॉक हो जाएगी। जो सेल लॉक हुई थी वो क्या हो जाएगी बच्चों, अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ एकदम साफ साफ लिखा है। अब आप की तो नहीं देख पाएंगे, बटन जो हम प्रेस करेंगे, बाकी आप यहाँ पे प्रॉपर करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा है, स्विच टू डेटा पे, तुरंत डेटा पे आते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20%। आपको यहाँ पे ये पूरा आपको जो डेटा दिख रहा है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 तक, यहाँ पे सबका 20% निकालना है। तो अगर बच्चों इसको हम लोग नॉर्मली मैथ के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आप कैसे देखेंगे? आप ऐसे करेंगे इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे 1000 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ पे 2000, ठीक है। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें पूरी आ गई हैं। तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे बच्चों कि जो 20/100 है, सॉरी यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया, ये 20/200 नहीं होगा, सब में वो 100 ही होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो 20/100 है ये 20, ये सब में कंपलसरी है। ये जो 20 है ये सब में क्या है बच्चों, कंपलसरी है। और बदल क्या रहा है, ये नंबर्स बदलेंगे तभी रिजल्ट सही आएगा। जब ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 बदलेगा तभी यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, सही आएगा। तो ये 20, 30, 20, 20 पूरा हो गया। अब इसी के लिए आपको सेल लॉक करनी है, क्योंकि कल हमने जो फॉर्मूले लगाए थे बच्चों वो आपको याद है, हमने सेल लिया था। तो आज भी हम सेल लेंगे इस डेटा की जगह, ठीक है। आइए डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या लेते हैं बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू A4 इंटू B3, क्योंकि ये 20% कहाँ लिखा है, B3 में, इंटर कर दीजिए। हम बिना लॉक किए भी कर रहे हैं। अब देखिए पहला आंसर कभी गलत नहीं आता है, क्योंकि पहले में यूजर लगभग खुद ही सेल चुनता है, तो आंसर गलत आने के चांसेस नहीं होते हैं। अब कल की तरह इसको ड्रैग कर देते हैं। अब ये देखिए, अब 2000 का 20% 4 लाख थोड़ी ना हो जाएगा, ये इतना थोड़ी ना हो जाएगा, ये एरर थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। क्यों? अब देखिए आपको एक चीज बताता हूं मैं। यहां पे आप देखेंगे कि हमको सारे सेल को किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चों, B3 से ना। सारे सेल को किससे मल्टीप्लाई करना था, B3 से। पर मल्टीप्लाई किससे हो गया, ये वाला B4 से, ये वाला B5 से, ये वाला B6 से, ये B7 से, B8 से, B9 से, B10 से, B11, B12 से, ठीक है। अब यही गड़बड़ी हो गई है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप यहाँ पे इज इक्वल टू A4 इंटू B3, ठीक है। और एक बार F4 प्रेस कर दीजिए। एक बार क्या प्रेस कर देंगे बच्चों, F4 प्रेस कर देंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरे में, एक बार F4, ठीक है। F4 प्रेस कर दिए तो ये देखिए आपका सेल लॉक हो गया और इंटर कर दीजिए, ठीक है।
अब इसको ड्रैग कर दीजिए। आप जैसे ही ड्रैग करेंगे बच्चों, आप देखेंगे सब में B3 आ जाएगा। ये देखिए सब में क्या आ गया, B3 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 और B3 ही आपका कॉमन है। आप वापस से, आपको कल शॉर्टकट की बताई गई थी, उसको प्रेस करेंगे, वापस से आप यहाँ पे आंसर पे आ जाएंगे। सब में क्या आ गया बच्चों, B3 आ गया। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे 40% ले लेते हैं। ठीक है, फिर से वही है, इज इक्वल टू A4 इंटू C3। अब डेटा किसमें है, C3 में है। एक बार F4 दबा दीजिए और इंटर, और फिर आप इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से। तो अब ये देखिए पूरा क्या हो गया, 400 800 1200। ठीक है, तो अब आप फिर से इसको देखिए, तो यहाँ पे सब में क्या है बच्चों, C3 है। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर आज तो सिर्फ सेल लॉक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट में सेल लॉक से काम हो जाता है। ठीक है, हम आपको बाद में मतलब अगले रेफरेंस में ये बताएंगे कि रो लॉक क्यों करते हैं, कॉलम लॉक क्यों करते हैं और अनलॉक क्यों करते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता चलेगी। अगर मान लीजिए आपके डेटा में यहाँ सिर्फ 20 लिखा है और परसेंटेज का सिंबल नहीं दिया है, यहाँ से इसको हमने आपको बताया था, इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से जनरल कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 20 लिखा है, परसेंटेज नहीं दिया है, और आपसे कह रहा है कि नहीं आपको 20% ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू A4 इंटू D3, और D3 को लॉक कर दो एक बार F4 से। अब परसेंटेज सिंबल नहीं दिया है, परसेंटेज या तो यहाँ लगा दीजिए अपने फॉर्मूले में, या फिर यहाँ पे लगा दीजिए डिवाइडेड बाय 100। दोनों का मतलब सेम होगा। अगर आप देखिए, क्योंकि अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जहाँ 20 लिखा वहाँ परसेंट लिख दें, नहीं, आप कभी भी क्वेश्चन नहीं बदलेंगे जब तक आपसे ना कहा जाए। आपको अपने आंसर को ऐसे बनाना है कि वो जो क्वेश्चन पूछा है उसके रिलेटेड आंसर आ जाए। You cannot change your question. You have to put your answer in that way so that the answer will be correct. ठीक है, तो आइए इसको कर देते हैं। आप यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर है तो परसेंटेज। ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर दोनों क्या है बच्चों, बराबर आया है। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि नहीं सिर्फ 20% निकालो, कहीं 20 नहीं लिखा, जैसे यहाँ सेल में कहीं मेंशन ही नहीं है, सिर्फ कहा 20% निकालो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इज इक्वल टू अपना डेटा ले लीजिए इंटू 20%। अब इसको लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेल हमेशा बदलता है। ठीक है, ये देखिए आप जहाँ पे हमने सेल लिया था वहाँ पे लॉक करने की जरूरत थी, यहाँ पे लॉक करने की जरूरत थी, यहाँ पे लॉक करने की जरूरत थी। जैसे ही आपने सेल नहीं लिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो ये 20% ही रहेगा, और ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और ये चीज़ यहाँ पे ड्रैग होती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ लिया, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। ऐसे ही आप लोग डेली का डेली पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। आज की वीडियो देखेंगे, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस करेंगे, फिर रेफरेंस रिलेटिव भी करेंगे, फिर कल जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग अगला भी पार्ट पढ़ेंगे, फिर पीछे का भी रिवीजन करेंगे। कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे इस नंबर पे जो कि है 9473940013, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। कोई भी अगर दिक्कत आती है एक्सेल से रिलेटेड तो उसको अभी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।